जय हिंद साथियों, आज हम लोग मापन पढ़ते हैं। यह टॉपिक पॉलिटेक्निक IERT के साथ साथ JEE मेंस और नीट के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मापन में कितने पार्ट हैं देखिएगा। मापन जब पढ़ेंगे आप तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमी सूत्र। एक पार्ट ये है इसका। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। इसमें पहले बी में क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंक तथा कोटिमान। ठीक, सी में पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर के नाम से आप जानते हैं, परसेंटेज एरर। डी में आप क्या पढ़ेंगे? डी में आप पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को ही पेचमापी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार टॉपिक हम यहाँ देखेंगे। देखिए ABCD। भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमी सूत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। सार्थक अंक, कोटिमान पॉलिटेक्निक का फेवरेट है, यहाँ तक कि यहाँ से JEE मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। परसेंटेज एरर का तो पूछिए ना, ये IRT में भी इंपॉर्टेंट है और हर स्थान पे परसेंटेज एरर पूछा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स था स्क्रू गेज, ये IRT और पॉलिटेक्निक में यहाँ से क्वेश्चन विशेष बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यही टॉपिक हम मापन में पढ़ेंगे। जो मेजरमेंट टॉपिक है अपना मेजरमेंट, उसमें ये सब टॉपिक हैं ABCD। ठीक है, तो इतने टॉपिक को लेकर हम कंप्लीट कर देंगे मापन। तो आइए आज हम भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमी सूत्र स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी। क्या? भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक शुरू किए हैं, भौतिक राशियाँ था मात्रक और बीमी सूत्र, और उसमें भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला टॉपिक। क्या भौतिक राशियाँ हैं? क्या वे राशियाँ जिन्हें माप सकते हैं आप, जिनका फिजिक्स में महत्व है, फिजिकल महत्व है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे दुनिया की सभी राशियाँ जिनका आप मापन कर सकें और जिनका भौतिक महत्व होता है, वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि। जिन्हें मापा जा सके, किसी यंत्र से, डिवाइस से नाप सके। जैसे लंबाई है तो मीटर स्केल से नाप लोगे, समय है तो घड़ी से नाप लोगे, द्रव्यमान है तो तराजू से नाप लोगे। ठीक, लेकिन हमारी खुशी को नहीं नाप पाओगे। तो खुशी, हैप्पीनेस, ये आपका भौतिक राशि नहीं है। दुख, ये सभी भौतिक राशि नहीं है। उदासी, ये सभी भौतिक राशियाँ नहीं हैं। तो भौतिक राशियाँ वे होंगी जिन्हें हम माप सकें। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये सभी राशियाँ जो हैं वो किस में आ जाएंगी? भौतिक राशियों में, क्योंकि इन्हीं का मापन किया जा सकता है। तो जिन्हें मापा जा सके वो भौतिक राशियाँ हैं, जिनका मापन किया जा सके। और क्या भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब क्या जी? मतलब ये कि व्युत्पन्न राशियाँ दो प्रकार से बांटा गया है। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती, जिन्हें किसी की सहायता से बनाया नहीं जा सकता। ये राशियाँ क्या होती हैं? ये स्वतंत्र होती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं। ये राशियाँ स्वतंत्र होती हैं। ये क्या होती हैं? ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होती,
स्वतंत्र का मतलब ही है किसी पर निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं होती। मतलब क्या है भाई, इन्हें किन्हीं अन्य राशियों से बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कौन क्या है, जैसे मूल राशियां समझो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप तथा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता 7 हो गई होंगी, देख लीजिए तीव्रता। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये सातों क्या है, मूल राशियां हैं। बाकी धरती पे जितनी राशियां हैं इन्हीं लोगों से बनेंगी। ठीक है, तो मूल राशियां 7 हो गई, और अभी बाद में 2 पूरक राशियां भी आ जाएंगी, और 2 भागों में बंटवारा इनका किए, बाद में पूरक राशियां भी आ गई। तो ये व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या है, इन्हीं मूल राशियों की सहायता से बनने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियों की सहायता से बनने वाली राशियां हैं। सही बात है, मूल राशियों की सहायता से बनने वाली राशियां होती हैं, और ये स्वतंत्र होंगी नहीं, ये स्वतंत्र नहीं होती। अरे जब किसी से बन रही है तो स्वतंत्र कैसे होगी, अपने से तो बन नहीं रही, स्वतंत्र नहीं होती, नहीं होती। अर्थात क्यों, मतलब क्या है, मूल राशियों में निर्भर होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, जबकि ये क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इनका क्या एग्जाम्पल है भाई, जैसे इनका एग्जाम्पल देख लो, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब लंबाई भी एक दूरी है या लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई ही होती है, तो दो लंबाई मिलकर क्षेत्रफल बना देते हैं। चलो जरा देखते हैं, चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब समय और लंबाई है, दूरी मतलब एक तरह की लंबाई, दूरी और समय मूल राशि हैं, और दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, चाल। इस तरह से चाल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। और क्या है, जैसे किसी को भी आप देख लें, बल देख लीजिए, बल क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, और त्वरण को भी तोड़ेंगे तो वेग बटे समय आएगा, और वेग को तोड़ेंगे तो विस्थापन बटे समय आएगा। इस तरह से जब तोड़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि एक या एक से मतलब एक मूल राशि और अगली व्युत्पन्न राशि, 2 व्युत्पन्न राशि मिलकर भी जो बनाएंगे उसे भी व्युत्पन्न कहेंगे, क्योंकि व्युत्पन्न को तोड़ते जाओगे तो लास्ट में मूल में ही टूटेगी ना। ठीक है, अब ये नहीं कि मूल राशियां मिलकर सर व्युत्पन्न बनाई तो 2 व्युत्पन्न मिलकर क्या बनाएंगे, अरे वो जो उत्पन्न से उत्पन्न हो उसे व्युत्पन्न कहते हैं। जो उत्पन्न से उत्पन्न हो उसे व्युत्पन्न कहते हैं। तो मूल राशियां उत्पन्न हैं, इनसे जो उत्पन्न हुआ उसी को व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी होगा, 2 व्युत्पन्न हो या एक मूल एक व्युत्पन्न मिलकर बनाए, चाहे जो बने वो व्युत्पन्न ही कहलाएंगे। ठीक है, 2 मूल राशियां हों या 2 व्युत्पन्न राशियां किसी रूप में आपको दिखें, मतलब एक से अधिक राशि दिख रही है, वो मिलकर जो नया राशि बना रही है उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न। जैसे दाब हो गया, कार्य हो गया, ये सभी अभी बल आघूर्ण, ये सभी क्या कहलाएंगे सर, ये सभी व्युत्पन्न राशियों में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है मूल राशियां, ये है व्युत्पन्न राशियां, और ये पूरक राशियां भी होती हैं, कोण और घन कोण। तो पूरक राशियां दुनिया में रह गई, पूरक राशियां भी होती हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री होती हैं, उनका नाम क्या है, कोण। और एक पूरक राशि है कोण, दूसरी पूरक राशि है घन कोण। एक को कहते हैं एंगल, प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल, और ये भाई साहब सॉलिड एंगल। ठीक है,
ये होते हैं दो पूरक राशियाँ भी। तो भौतिक राशियाँ क्या है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों में बट गई। पहले तो मूल राशियाँ वो स्वतंत्र होती हैं, किसी से नहीं बनाई जा सकती। कितनी हैं, 7 हैं। व्युत्पन्न राशियाँ सभी मूल राशियों से ही मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक। और रह गया पूरक राशियाँ, तो पूरक राशियों में 2 आते हैं, एक कोण होता है, एक घन कोण होता है। बाकी दुनिया में जितने हैं व्युत्पन्न कहलाएंगे तो वो मूल राशियों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राशि है, भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि कैसे आप डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए सर लंबाई है, ठीक है, लंबाई नापना है, ये दे दिया 20 मीटर, ठीक। द्रव्यमान नाप रहे हैं, ये दे दिया 50 किग्रा, इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कोई समय नाप रहे हैं, समय, ये दे दिया 30 सेकेंड, इस तरह से कुछ दे दिया है, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि जब हम लंबाई नापते हैं तो ये आता है, द्रव्यमान नापते हैं तो ये आता है। ये क्या है, भौतिक राशि है। और ये क्या है, कुछ वैल्यू है। ये है आपका आंकिक मान। ये सभी क्या कहलाते हैं, आंकिक मान है, क्योंकि अंक में है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये होते हैं आंकिक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं। और साथ में जो ये लगा है, ये सभी क्या कहलाते हैं, मात्रक, यूनिट। इसका मतलब है कि जो भी भौतिक राशि है उसे अगर हम Q से रिप्रेजेंट करें तो Q बराबर एन यू होता है। Q बराबर क्या होता है, एन यू होता है। Q बराबर एन यू होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, एन है आंकिक मान राशि का और यू है उसके साथ लगा हुआ मात्रक। तो मात्रक चेंज हो सकते हैं, हाँ, मात्रक छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दो राशि तो वही रहेगी, राशि तो चेंज नहीं होगी, लंबाई तो लंबाई ही रहेगी। अब मज़ेदार बात यह है कि राशि नहीं चेंज होती, लेकिन आंकिक मान और मात्रक में परिवर्तन होता है। और आपको हम बताएं, अगर कोई चीज़ न चेंज हो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यदि Q क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब एन यू बराबर क्या हो जाता है, एन यू बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्यों भाई, क्योंकि राशि तो वही रहेगी। अब ई से खोल दो तो ये आ जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2। सर ये फार्मूला किस काम में आएगा, मात्रक परिवर्तन में। कभी मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा। यहाँ से एक बात तय है, एक बात तय है कि n व्युत्क्रमानुपाती होगा u के, या u व्युत्क्रमानुपाती होगा n के। अगर कांस्टेंट हो गया q तो n क्या होगा, u के व्युत्क्रमानुपाती होगा। खोल दोगे तो यही आ जाएगा। मतलब आंकिक मान ज़्यादा होगा तो मात्रक का वैल्यू कम, और मात्रक का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आंकिक मान कम। जैसे मान लो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये लंबाई है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा है तो 1 आया, इसी को मीटर में बदलो तो 1000 मीटर आएगा। तो मीटर छोटा है, ये बड़ा है, क्या किलोमीटर बड़ा है, तो आंकिक मान, ये आंकिक मान है, एक छोटा है, सही है। और यहाँ देखो आंकिक मान क्या है, ज़्यादा हो गया, 1000 हो गया, तो ये मात्रक क्या हो गया, छोटा आ गया। मतलब दोनों में उल्टा रिश्ता होगा, क्योंकि लंबाई क्या है, कांस्टेंट है। वही कह रहा है कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, और मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा। ये फार्मूला यहीं से आया है, कुछ है नहीं, बस जानते रहो। कोई कभी कभी दे देता है कौन सा आंकिक मान है कौन सा मात्रक है, तो ऐसा पॉलिटेक्निक में दिया है, एकदम पागल बनाता है पॉलिटेक्निक वाला। कहा था 50 kg में बताओ आंकिक मान कितना है, तो 50 है आंकिक मान, और क्या, kg तो मात्रक है, 50 आंकिक मान है। तो ऐसा पॉलिटेक्निक देता है, इसलिए मैं समझा दिया हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, और आप इसे बना लें। देखिए मापन की विभिन्न प्रणालियाँ, मापन की विभिन्न प्रणालियाँ क्या है प्रणालियाँ भाई। देखिए ये है प्रणाली वाला डिब्बा, ठीक। यहाँ क्या लिख देते हैं, लंबाई, ठीक। यहाँ क्या लिख देते हैं, द्रव्यमान, मास, और यहाँ क्या लिख देते हैं, समय। ये क्या है सर, ये है
आपकी मूल राशियां, ये क्या है? शुरुआत में यही मूल राशि आपको पता थी, शुरू में यही मूल राशियां पता थी। अचानक पूरा नहीं पता था ना, विद्युत धारा, ताप सब पता हो। शुरू में आदमी जंगल में रहता, धीरे धीरे विकास हुआ, तो शुरू में लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनकी ही कहानी चल रही थी। तो ये क्या है? मूल राशियां हैं। मूल राशियां कह लो या भौतिक राशियां कह लो, ठीक है, मूल राशियां हैं। कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो प्रणाली कौन सी जन्म ली? शुरू में लोग जंगल में रहते थे। कोई भी प्रणाली एक लेकर आते हैं, सब प्रणाली में इनका मात्रक क्या होगा, मूल यहाँ मान बताना है, लंबाई को मात्रक क्या होगा और प्रणाली क्या है, ठीक है। मूल राशियाँ यहाँ क्या लिखना है? मात्रक उनके, ठीक, मात्रक। तो जो MKS प्रणाली है, कौन सी प्रणाली? MKS सिस्टम। इसमें पहले यम है, लंबाई का यम, के है, फिर द्रव्यमान का के, यस है, समय का यस। क्रम से लिखा हूँ ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। लंबाई का मात्रक मीटर, शुरू में क्या एम से क्या हो गया भाई? मीटर। द्रव्यमान का किग्रा या किलोग्राम, किग्रा या किलोग्राम। और समय का सेकंड। अगर आपसे कहे कि सर MKS प्रणाली क्या होती है, तो वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, MKS प्रणाली कहलाती है। MKS प्रणाली क्या है? वह प्रणाली है जिसमें लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, यम माने पहले ये मीटर, लंबाई, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। तो ये प्रणाली क्या कहलाती है? MKS कहलाती है, ठीक है। सर CGS का नाम बहुत सुना है, CGS। तो CGS पहले वाला क्या है? लंबाई, दूसरा वाला द्रव्यमान और तीसरा वाला समय। पहले वाली लंबाई, दूसरा वाला द्रव्यमान, तीसरे वाला समय। तो C से सेंटीमीटर, क्या CGS में सेंटीमीटर, जिसे आप सेमी कहते हो। तो लंबाई को सेंटीमीटर में नापता है CGS में, और द्रव्यमान को ग्राम में। द्रव्यमान को किस में नापता है? ग्राम में। और समय को किस में नापता है? सेकंड में। समय को नापता है सेकंड में। तो ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? CGS प्रणाली। वह प्रणाली जो लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में नापे, ठीक है। कुछ देश तो CGS अपना रहे थे, कुछ देश MKS शुरू में अपना रहे थे। अलग अलग विकास जैसे जैसे हुआ, सब अपना अपना देश नाप रहे थे। लंबाई को कोई मीटर में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में, कोई द्रव्यमान को किलोग्राम में नाप रहा है, कोई ग्राम में, समय को सेकंड में नाप रहे थे सभी देश। क्या बात है, समय से कोई खेल नहीं किया। एक भाई साहब आए FPS, ठीक है, FPS सिस्टम, FPS प्रणाली। इसमें F मतलब फुट, लंबाई को फुट में, और P से पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में, ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे। द्रव्यमान को किस में नापते थे? पाउंड में। और समय को ये भी किस में नाप रहे थे? सेकंड में। मज़ेदार बात जान लीजिए, मज़ेदार बात यह है कि यही तीन प्रणालियाँ बहुत प्रचलित थी। जैसे मान लीजिए कि A आपका ब्रिटेन हो गया, A आपका फ्रांस है, बाकी शेष दुनिया है। तो हुआ क्या, ब्रिटेन वाले FPS में बात कर रहे थे और फ्रांस वाले CGS में बात कर रहे थे। अर्थात लंबाई, द्रव्यमान, समय शुरुआत में इन्हीं की ज़रूरत पड़ी, यही ज्ञान हुआ, मैकेनिक्स का ही ज्ञान हुआ। तो विद्युत धारा और ताप तुरंत नहीं आ गए थे, पहले ये आए। तो फिर लंबाई को ये लोग ब्रिटेन वाले फुट में नापते थे और द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, समय को सेकंड में। लेकिन फ्रांस वाले क्या होता है, CGS मतलब सेमी में नापते थे, लंबाई को ग्राम में नापते थे, द्रव्यमान को, समय को सेकंड में नापते थे। ठीक उसी तरह से जो अन्य देश थे सब बहुत से MKS अपना रहे थे। अर्थात वो लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में और समय को सेकंड में नापते थे। बहुत और दुनिया, तो ये दो काफ़ी आगे निकले थे भाई, ये लोग अपना शुरुआत किए थे। इसीलिए CGS को फ्रांसीसी प्रणाली और भाई साहब को FPS को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन वाले अपनाए थे, फ्रांस वाले। MKS को कोई प्रणाली नहीं, क्योंकि वो बहुत से लोग अपनाए थे, इसलिए MKS आगे चल के देखोगे क्या होता है उसके साथ।
तो बाद में ये हुआ कि भाई साहब चलो ठीक है, तुम अपने यहाँ तो शुरू किए रहो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुआ, व्यापार जब लेना देना इनसे एक दूसरे से देशों से हुआ, ये सब देश हैं, इनसे लेना देना हुआ, तो पता चला कि यार तुम ग्राम में लोगे और किलो में दोगे, अपने तराजू अपने किलो, गेम फंस जाएगा, लेन देन में समस्या होगी, कोई किसी के यहाँ कोई चल रहा है तो किसी के यहाँ कोई चल रहा है, लेन देन में समस्या ना हो, इसके लिए एक और मात्रक प्रणाली बनाई गई, उसका नाम हुआ एसआई मात्रक प्रणाली। एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एसआई मात्रक, क्या हुआ, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, इनमें जब बवाल होने लगा, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक दूसरे से लेन देन होने लगा, तो समस्या हुई, इसलिए आया अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एक ऐसा मात्रक जो पूरी दुनिया माने, ठीक है, उसी को कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अब छोटे छोटे जो देश अलग अलग नाप रहे थे वो अब नहीं समझौता माना जाएगा, अब सभी को एक स्थान पे सामूहिक बैठाकर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बनाया गया। तो कौन सा मात्रक बनाया जाएगा, देखिए एफपीएस कोई ना बनाया है अपने घर में, कोई सीजीएस बनाया था, फ्रांस ने सीजीएस बनाया, ब्रिटेन ने एफपीएस बनाया, लेकिन एमकेएस कई देशों में था, तो एमकेएस को ही विस्तारित कर दिया गया, किसमें, एसआई में। कहा गया कि इसी प्रणाली को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तब तक हम लोग 3 अभी चल रहे थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय राशियाँ, 4 राशियाँ और उसमें जोड़ चुके थे, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इतनी मूल राशियाँ और जोड़ी जा चुकी थी। कुल 7 मूल राशियों के लिए 7 मूल मात्रक बनाए गए, उनके संकेतक भी हैं और यहाँ बीमी सूत्र भी हम बता देंगे। तो एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं, ठीक है, और 2 पूरक राशियों को भी इंक्लूड किया गया है। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियाँ और 2 पूरक राशियों को, 7 मूल राशियाँ और 2 पूरक राशियों को जोड़ा गया है। 7 मूल राशियाँ प्लस 2 पूरक राशियाँ, और इनके मात्रक संकेतक बीमी सूत्र में आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये पूरक राशियों का डिब्बा है और ये 7 मूल राशियों का। तो मूल राशियाँ जो थी 7 मूल राशियाँ यहाँ हो गई, किसमें, एसआई में, अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया माने। तो ये मूल मात्रक भी हो जाएंगे वही 7 मूल मात्रक। और क्या आएगा सर, मूल मात्रक है तो संकेतक भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं। हालांकि यहाँ वो नहीं लिखा गया, लेकिन हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको सॉल्व करने में समस्या हो, बीमी सूत्र निकालने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है, सॉल्व करने में समस्या ना हो कोई चीज़। तो मूल राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ सबसे पहले तो एमकेएस वाला पूरा उठा लिया, लंबाई, लेंथ, इसका मूल मात्रक क्या था, मीटर, लंबाई को किस में नापा जाता था, मीटर में, संकेतक क्या था, स्मॉल एम, मीटर, और बीमी सूत्र क्या है, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ कहते हैं, इसलिए कैपिटल एल से, ठीक है, लेंथ मतलब कैपिटल एल से, और ये कैपिटल बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं बीमी सूत्र को, ठीक है, ये संकेतक बीमी सूत्र इस तरह से बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो बीमी सूत्र है, ठीक। अच्छा, बीमी सूत्र भी लिख दिया, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेतक उसका मीटर का स्मॉल एम, और बीमी सूत्र कैपिटल एल ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में। चलो द्रव्यमान, ये द्रव्यमान को किग्रा में या किलोग्राम कह सकते हैं, और इसे केजी स्मॉल जी, और यहाँ मास बोलते हैं द्रव्यमान को, तो कैपिटल एम क्या है, बीमी सूत्र है, समझ में आ रहा होगा। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, अभी तक तो सर एमकेएस ही चल रहा है, चलने दो, सेकंड, और इसे संकेतक स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, टाइम, तो कैपिटल टी। अब इसके बाद क्या हो गया सर, मान लो विद्युत धारा या ताप, कुछ लिख लो जो मन में आए, सर विद्युत धारा लिख दो या ताप, चलो ताप लिख दिए। ताप अगर लिख दिए तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन, एसआई मात्रक केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं, ध्यान देना, केल्विन, ताप का एसआई मात्रक क्या हो गया, केल्विन, और केल्विन को के
साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के। सर यहाँ किससे डिनोट करेंगे? यहाँ कभी कभी के से भी करते हैं, वैसे जनरली आप थीटा से करिएगा, थीटा, ठीक है। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर एलएमटी ही चलता है, ठीक है, लेकिन सबका लिख देते हैं थीटा से, बड़े थीटा, मतलब थीटा लिख देना है, छोटा थीटा है बड़े ब्रैकेट में, ठीक। ताप हो गया। विद्युत धारा अलग से बी में सूत्र पढ़ने की क्या जरूरत, इसी के साथ सब पढ़ लो। विद्युत धारा, विद्युत धारा भी क्या है? मूल राशियां हैं। विद्युत आवेश नहीं, विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको किससे नापते हैं? एम्पियर से। एम्पियर इसका क्या है? एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है? एसआई मात्रक है। ये सब याद होना चाहिए, पूछ लेगा। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है कैपिटल ए से। सर यहाँ किससे डिनोट करेंगे? यहाँ एम्पियर से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एम्पियर से ही कर दो, बीमी सूत्र भी। अब कौन आया? अब कौन आया? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। इसे, इसका मात्रक, ज्योति अंधेरा हो जाए तो क्या लाएंगे? कैंडल लाएं। ज्योति लाना है, ज्योति माने प्रकाश, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता करना है। तो ज्योति चली जाए, अंधेरा हो जाए तो क्या लाते हैं? कैंडल ला। तो कैंडल ला, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडल ला, कैंडल ला, इसका मात्रक होता है कैंडिला। और डिनोट करते हैं इसे CD से, ठीक है, CD से। सर बीमी सूत्र, बीमी सूत्र भी CD ही लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ सोना चांदी क्या है? पदार्थ है, सबका मोल है, हाँ, और हमारा आपका प्रेम जो है अनमोल है, हाँ। तो पदार्थ की मात्रा है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोल, मोल, ठीक है। मोल को इसी तरह से डिनोट करते हैं। और भाई साहब आप भी ऐसे ही आ जाइएगा, मोल ही करते हैं, ठीक। तो ज़रूरत तो इनकी पड़ती नहीं, बहुत ज़्यादा होगा, एम्पियर तक और थीटा तक की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ तक ये 7 मूल राशियाँ, 7 मात्रक, 7 संकेतक, उनके मात्रक के साथ क्या है? बीमी सूत्र भी मैं साथ साथ लिख दिया, जो कि साथ में बीमी सूत्र नहीं मिलेगा आपको बड़े ब्रैकेट में। अब देखो 2 पूरक भाई साहब भी बचे ना, 7 मूल राशियाँ तो है ही है साई में। अब दुनिया इन्हीं को अपनाएगी, ये ऐसा नहीं कि इंडिया, दुनिया में है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये पूरी दुनिया में चलेगा। आप अमेरिका जाओगे तब भी किलोग्राम सेकंड यही बोलोगे, एम्पियर, टेंशन नहीं, पूरी दुनिया के लिए कॉमन है, क्योंकि एसआई हम पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है गुरुजी। अब पूरक राशियाँ 2 क्या हैं? पूरक राशियाँ 2 क्या हैं? पूरक राशियाँ। तो 2 पूरक मात्रक भी होंगे, उनके मात्रक भी लिख लो, ये क्या कहलाएंगे? पूरक मात्रक। और उनके संकेतक सर क्या होगा? संकेतक सर बीमी सूत्र वाला तो नहीं लिखे, तो बीमी सूत्र उनका होता ही नहीं तो कैसे लिखें? नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो कोण और घनकोण है। सर कोण और घनकोण का नहीं होता, अभी दिखा देते हैं, बता देते हैं, टेंशन ना लो। एक है कोण, ये प्लेन एंगल अंग्रेजी में कहते हैं। मात्रक रेडियन, क्या मात्रक है? रेडियन, नाम तो सुना ही होगा। और दिखाते कैसे हैं? RAD, ठीक है, रेडियन है। और दूसरा है घन कोण, दूसरा क्या है सर? घन कोण, सॉलिड एंगल, इसका मात्रक स्टे रेडियन, ठहरे रहो रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक है। और इसको दिखाते हैं SR से, ध्यान देना, ST मत लिख देना, SR, हाँ, SR से दिखाते हैं। संकेतक क्या है? स्टे रेडियन का SR। सर मात्रा बीमी सूत्र नहीं लिखे, मात्रक तो लिख दिए, बीमी सूत्र नहीं लिखे, तो इतिहास गजब है। फिजिक्स में यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनका मात्रक तो है लेकिन बीमी सूत्र नहीं है, बीमी सूत्र नहीं है, मात्रक है, बीमी सूत्र नहीं है। क्यों? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। तो थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपान रेडियस। तो आर्क बराबर, यहाँ आर्क भी क्या होगा? दूरी है एक तरह से, वो भी मीटर सेंटीमीटर में होगा, ये भी मीटर सेंटीमीटर में, भाई साहब कट लिए। तो कहोगे मात्रक भी नहीं होगा, नहीं मात्रक होता है, कोण इसमें रेडियन में नापते हैं, ठीक है। तो उसका भी ऊपर भी एल नीचे भी एल, कट जाएगा। घन कोण क्या होता है? घन कोण सर, घन कोण जो होता है
घनकोण एरिया अपान आर स्क्वायर होता है, एरिया अपान आर स्क्वायर। तो एरिया का यल स्क्वायर होगा, इसका भी यल स्क्वायर होगा, बीमी सूत्र, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए इसका बीमी सूत्र नहीं होता भाई साहब, कोण और घनकोण का बीमी सूत्र नहीं होता, केवल मात्रक तक अपने आप को थाम दीजिए। एसआई प्रणाली में क्या क्या होता है समझ में आ गया होगा। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां हैं, 7 उनके मूल मात्रक हैं, उनका संकेतक ये है और बीमी सूत्र ये है। ज़रूरत पड़ेगा बीमी सूत्र का क्योंकि टॉपिक में है, हमने बताया भी टॉपिक है भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमी सूत्र। तो भौतिक राशियाँ सामने पड़ी हैं, मात्रक ये है, संकेतक ये है, बीमी सूत्र ये है। अब इसी को लेकर आगे बढ़ना भी है। अच्छा, पूरक राशियाँ भी हो गई हैं, बाकी तो ज़िंदगी में जितनी है सब व्युत्पन्न है, क्योंकि सब इन्हीं से उत्पन्न है, जो उत्पन्न से उत्पन्न हो उसे व्युत्पन्न कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक हम पढ़ते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक में छोटे मात्रक देखिए, छोटे मात्रक क्या होते हैं, जैसे माइक्रान है, छोटे मात्रक में माइक्रान साहब हैं। तो माइक्रान में क्या होता है, एक माइक्रान क्या होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। यह मीटर का क्या होता है, छोटा मात्रक है। यह मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। सोचो, 1 मीटर में 10 लाख टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा जो होगा उसे 1 माइक्रान कहते हैं, इतना छोटा होता है। 10 लाखवां भाग का मतलब समझते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मीटर। 1 लाख 10 लाख में 5 जीरो आगे आएगा, 10 के बाद 5 जीरो, तो 10 लाख क्या हो जाएगा मीटर। इसका मतलब 1 मीटर में 10 लाख टुकड़ा करो तो एक टुकड़े का लंबाई 1 माइक्रोन होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ये म्यू है, म्यू, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इसको 10⁻6 भी लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 1/10⁻6 मीटर, और ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो 10⁻6 मीटर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप पढ़ते हो कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। बात समझ में आया। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, या उल्टा कर लो, या 1 मीटर में कितना माइक्रोन, 1 मीटर लंबाई में कितने माइक्रोन, कितने टुकड़े किए थे, 10 लाख। तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे। तो अगर इधर आ गया तो इधर देखो, 1 मीटर बराबर 1/10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कि नहीं। तो ध्यान दो, 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है। ठीक, 10⁻6 मतलब 10 लाख, तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होता है। ठीक है, 1 मीटर लंबाई में 10 लाख माइक्रोन आ जाएंगे। ठीक, तो ये माइक्रोन बहुत छोटा मात्रक है मीटर का, लंबाई का। ठीक है, लंबाई या दूरी का छोटा मात्रक है। तो सीधा सीधा आप ये याद रखेंगे, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर। माइक्रो कहीं भी लग जाए, माइक्रो का मतलब ही हो गया 10⁻6। अब दिमाग में बैठा लो, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम, 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, 1 माइक्रो का बोल्ट बराबर 10⁻6 बोल्ट, 1 माइक्रो कुछ बराबर 10⁻6 कुछ, मतलब समझ गए, माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड। माइक्रो जहाँ आए इसका मतलब हो जाएगा 10⁻6। क्लियर। ठीक, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 माइक्रोकुलाम 10⁻6 कुलाम। इस तरह से आप माइक्रो को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 से प्रीफिक्स है। हटाएं अब इसे, हाँ सर हटा दीजिए। तो चलो, माइक्रोन हो गए भाई साहब। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भाई साहब क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ठीक, एंगस्ट्रॉम यह मीटर का बहुत छोटा पार्ट है। अभी ये 10 लाखवां था ना, वो 10 अरबवां भाग है भाई, बहुत छोटा। यह मीटर का 10 अरबवां भाग होता है।
सर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 अरब। हमको नहीं पता, तुम गिनना। देखो गिनो, हो गया कि नहीं? गिनो इकाई दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। आया ना? तो 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 के आगे 10 जीरो है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 मीटर, अर्थात 1 मीटर में 10 अरब टुकड़े करो, एक टुकड़े की लंबाई को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इतना छोटा होता है, सोच कर देखो। कर तो नहीं पाओगे, सोचो, सोच सकते हो ना कि 1 मीटर टुकड़ा है, उसमें 10 अरब बराबर टुकड़े करो तो एक टुकड़े की लंबाई 1 एंगस्ट्रॉम होगा। बाप रे, कितना भयानक चीज़ है ये। ऊपर भाई साहब जाएंगे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये सिंबल है एंगस्ट्रॉम का, प्रतीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए साहब। नहीं सर, है नहीं है बिल्कुल। या 1 मीटर में कितना होगा एंगस्ट्रॉम? तो प्लस हो जाएगा और का 10⁻10 प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा, जैसे वहाँ पॉजिटिव में आया था, अभी भाई साहब आए थे। मतलब 1 मीटर में 10 अरब एंगस्ट्रॉम होगा। ऐसे भी कह दे कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम? 10 अरब। ये 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? तो आप याद रखने के लिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, ये याद रखिएगा। कैसे होता है मैंने थोड़ा सा समझाया। साथ में और 2-4 देख लेते हैं इधर। सर 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? नैनो मैंने यहाँ 10 अरब था तो 1 अरब रख लो, वो 10 अरबवां भाग था, ये अरबवां भाग होता है। नैनो क्या होता है? अरबवां भाग होता है। डायरेक्ट लिखें 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये नियम से डिनोट करते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। तो या 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होगा ये भी बता सकते हो? हाँ सर, ये प्लस हो जाएगा और क्या, पावर प्लस इतना नैनो मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब नैनो भी किसी के आगे लग जाए, 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड, 1 नैनो कुछ 10⁻⁹ कुछ। समझ गए? हाँ, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये भी बहुत छोटा मात्रक है। तो 1 मीटर में कितना पिकोमीटर? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? 1 फर्मी बराबर, 1 फर्मी बहुत छोटा मात्रक 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, 1 फर्मी बराबर, तो 1 मीटर में कितना फर्मी? 10⁻15 फर्मी। तो ये सभी मात्रक छोटे मात्रक हैं, आप बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए लंबाई के अन्य मात्रक में अब बड़े मात्रक, छोटे मात्रक समझ लिए, बड़े मात्रक देखिए। बड़े मात्रक में एक मात्रक है खगोलीय इकाई, खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे एयू कहते हैं, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। एक एयू बराबर 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक, कैसे निकालेंगे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दूरी ही बताना है, तो 1 एयू बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर प्रकाश की चाल, क्योंकि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, गुणे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 500 सेकंड लगता है। तो ये 3 × 10⁸ होता है हवा में या निर्वात में, मीटर पर सेकंड गुणे 500 सेकंड। सेकंड से कट जाएगा, 5 × 15 1500 इंटू 10⁸ मीटर आ जाएगा। अब दशमलव यहाँ रखोगे 1 के बाद,
तो पावर में 3 और बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर आ जाएगा, जो कि 9 हटाओगे तो 5 अपने आप बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी किस में नापते हैं? खगोलीय मात्रक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ये भी बड़ा मात्रक है, किलोमीटर में बदल सकते हो, 3 जीरो खत्म कर दो, किलोमीटर में आ जाएगा। तो इसे किलोमीटर में बदलना है तो 1.49 इंटू 10⁻8 3 11 8 किलोमीटर हो जाएगा। 3 जीरो कम कर दो, किलोमीटर में हो गया। और अगर 9 को हटा के यहाँ 5 कर दो तो भी आप 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर कर सकते हैं। आपके ऊपर है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा जवाब दीजिएगा। ठीक, इसको बनाइए। फिर प्रकाश क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक साल में प्रकाश को जाने दो, 1 साल तक प्रकाश जाए, जितना दूर पहुंचेगी उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। इतना बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। बहुत बड़ा मात्रक है। तो अब ये सबसे क्या नापेंगे? आपके और हमारे घर के बीच की दूरी नापेंगे? अरे नहीं भाई, खगोलीय दूरियां नापते हैं, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरियां नापते हैं भाई, तारों से तारों के बीच की दूरी। ठीक, हमारे ग्रह से अन्य तारों के बीच की दूरी बहुत दूर दूर है ना, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो उनके बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। बाकी हमारे आपके घर के बीच की दूरी तो किलोमीटर में ही चल जाएगी, प्रकाश वर्ष की जरूरत कहाँ पड़ेगी। बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है। तो ये आया कैसे सर? वैल्यू तो इतना होता है लाइट ईयर का, डिनोट करते हैं LY से। ठीक है। और आया कैसे? तो ये भी दूरी ही है, तो 1 लाइट ईयर अर्थात दूरी ही है, तो फिर वही हो जाएगा प्रकाश की चाल, क्योंकि प्रकाश ही चल रहा है। प्रकाश की चाल इनटू समय कितना ले रहा है? समय कितना ले रहा है सर? 1 वर्ष ले रहा है, सेकंड में बदल दो। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और गुणे समय 1 वर्ष में 365 दिन, और 1 दिन में 86,400 सेकंड। नहीं पता? चलो हम कर दे रहे हैं। 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। लो, अब इससे क्या कर सकते हैं? पूरा 1 वर्ष को हम सेकंड में बदल दिए, क्योंकि SI में बदलना है सेकंड में। ठीक है। सेकंड से स्वाहा मीटर में आ जाएगा। सब कैलकुलेशन कर लो, गुणा कर लो, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा आसानी से 1 लाइट ईयर का वैल्यू। ठीक है। तो कैसे आया समझ लो, कोई दिक्कत नहीं सर, हमको नहीं है। अब भाई साहब, इनसे भी बड़ा कोई है? इनसे बड़ा इनके दद्दा है। दद्दा बहुत खतरनाक है। कौन? पारसेक। ये पारसेक है, पारसेक PC, पारसेक PC से प्रदर्शित करते हैं। और ये पारसेक साहब क्या है? दूरी के सबसे बड़े मात्रक हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। अरे राम जी, बहुत मात्रक बड़ा होता है भाई। हाँ देखो, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। ये सब काम क्या होगा बताए ना, आकाशीय पिंडों की दूरी नापेंगे, इतना होता है। और ये पारसेक अगर प्रकाश वर्ष से कितना बड़ा है देखें, पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष से इतना खतरनाक बड़ा होता है, तो समझ लीजिएगा, इसको भी आप बना लीजिए। पारसेक साहब भी स्वाहा। ठीक, प्रकाश वर्ष भी स्वाहा। तो ये बना लीजिए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा पारसेक, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वर्ष लगा होने से समय का मत समझ लीजिएगा, बस दूरी का मात्रक है। वैल्यू कितना होता है ये सामने होता है, इनका वैल्यू भी जान लीजिए, वैल्यू दिमाग में रहेगा, कभी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछे जाते हैं। ठीक, बना लीजिए इसे। हम लोग
लंबाई के छोटे मात्रक भी देख लिए, बड़े मात्रक भी देख लिए, लेकिन ऐसे मात्रक जिनका फिजिक्स में परिवर्तन करना पड़ता है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, डेसीमीटर को मीटर में, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में, ये सभी प्रॉब्लम ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ जादू सीखना होगा आपको, ताकि आप आराम से चेंज कर सकें। मात्रक चेंज आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है ना। चलो मैं सिखा रहा हूँ। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, लाइन याद करना है। कैसे याद करोगे, यहाँ से उठाओगे मिली सेंटी डेसीमीटर, एक बार बोलोगे मिली सेंटी डेसीमीटर एक सांस में, फिर उठाओगे डेका हेक्टो किलोमीटर, अपने आप याद हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक। अब अगर ये याद हो गया तुम्हारा काम बन गया। अब ये द्रव्यमान में भी काम दे देगा, बस मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम कर देंगे, सेम वही बात। तो एक लाइन अगर 2 स्थानों पे काम दे रही है तो ये लाइन याद कर लेंगे हम, और पूरा मात्रक परिवर्तन हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये मिली अकेले नहीं है, मिली मतलब मिलीमीटर, सेंटी मतलब सेंटीमीटर, डेसी मतलब डेसीमीटर, और ये अकेले मीटर है, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर है। समझ में आया? अच्छा, ये ताकि पूरा धुन बन जाए इसलिए हम ऐसा सेट किए हैं, ठीक। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब एक बात है, देखो इधर से इधर जाना है, अगर लेफ्ट से राइट जाना है, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हो तब एक घटना होगी, और राइट से लेफ्ट आ रहे हो, राइट से लेफ्ट, एरो देखना तीर, राइट से लेफ्ट आ रहे हो तब, बस दूसरी तरफ से मात्रक चेंज होता है। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो 1/1 के आगे उतना जीरो बढ़ाओ जितना आगे जा रहे हो। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे भाई, 1 मिली मीटर में पूछे कितना मीटर, अब अपने को क्या पता, 1/1 कर दो, 1/1 कर दो, और उतना जीरो बढ़ाओ जितना आगे गए। जिसको पूछा है उसको पहले खामोश कर दो, इसके बाद आगे देखो 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दो, 1/1000 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। 1 सेंटीमीटर में या सेमी में कितना मीटर, इस तरह से पूछे। फिर 1 के बाद 1/1 कर लो, लेफ्ट से राइट जाना है तो 1/1 करो, फिर जो बटे में है उसी के आगे जीरो बढ़ाना है जितना अंक आगे गए, जितना 1 2 गए, 1/100। 1 सेमी में कितना किलोमीटर, किलोमीटर मान लो पूछ दिया, 1/1 के आगे आपको इतना पता रहेगा। अगर ये लाइन याद रहेगा बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जा रहा है तो 1/1 के आगे जीरो बढ़ाना है जितना जाओ। सेंटी के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो 1/1 लाख किलोमीटर होता है 1 सेमी में। अब कोई भी 1 मीटर में कितना किलोमीटर पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 के आगे बस बाएं से दाएं देख, समझ में आ रहा है बस। 1 2 3, 1/1000 मीटर। इस तरह से आप बड़े ही प्यार से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो डेसीमीटर को छुपा लो, 1/1 के आगे 1 2 3, 1/1000। समझ में आ रहा है? 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, डेकामीटर छुपा लो, 1/1 2 जीरो। बाएं से दाएं चलने पर 1/1 के आगे जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दाहिने से बाएं चलने पर सीधा 1 के आगे जीरो बढ़ाते हैं, बस। दो बात याद रखना, बाएं से दाएं चलने पर 1/1 के आगे जीरो बढ़ाते हैं, और दाहिने से बाएं आने पर सीधा 1 के आगे जीरो बढ़ाते हैं। दाहिने से बाएं आने पर क्या करते हैं, देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर पूछ रहा है, ठीक, 1 लिख दो, डायरेक्ट जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, किलोमीटर छुपा लो, जो पूछे उसे छुपा लो, बाकी 1 2 3, 1000 मीटर हो गया। सर 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 1 के आगे जीरो बढ़ाओ, 1 2 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, ये पूछ रहा है 1 के आगे। अब इधर से जा रहे हो, दाहिने से बाएं चल रहे हो ना, दाहिने से बाएं, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लो, जो पूछे उसे छुपा लो, बाकी जितने अंक हो उतना जीरो बढ़ा लो। मतलब दाहिने से बाएं चलना है तो 1 के आगे जीरो बढ़ाना है, और बाएं से दाएं चलना है तो 1/1 के आगे जीरो बढ़ाना है। काम खत्म, बोलो हाँ या ना।
समझ में आया? ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा भी जादू जानता हूँ। ठीक है, पावर के रूप में बता देंगे कि बाएं से दाएं चलो तो पावर माइनस के साथ बढ़ो, और दाहिने से बाएं चलो तो पावर प्लस के साथ बढ़ो। ऐसा भी कर सकते हो। मैं अगर ये समझ में आ गया ठीक है, तब अगला वाला ध्यान न दीजिए आप। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं आप कि सर अगर बाएं से दाएं चल रहे हैं तो पावर में, जैसे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो पावर में 10 रखो, 10 की पावर माइनस लगाओ बस, और जितना जाओ उतना लिख दो। 1 2 3 लिख दो। 1 सेंटीमीटर में, 1 सेमी में कितना किलोमीटर, 10 टू पावर, बाएं से दाएं जा रहे हो, माइनस लगा के बैठो, फिर देखो सेंटीमीटर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 10 टू पावर माइनस, बाएं से दाएं चल रहे हो, देख लो, 1 2 3 हो गया। मतलब बाएं से दाएं चलने पर पावर में माइनस लगाना है और दाहिने से बाएं चलने में पावर में प्लस लगाना है। अगर हमारा ये भिन्न वाला समझ में आ रहा है तो भिन्न वाला नहीं, पावर वाला से समझ लो, या ऐसा भी पावर से समझा सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर प्लस रहेगा, और बाएं से दाएं चलने पर 10 के पावर माइनस, दाहिने से बाएं पर 10 के पावर प्लस के साथ। ठीक है, पावर के रूप में अगर ले चलना है। और बाएं से दाएं चलने पर 10 के पावर माइनस के साथ, जिसको जो पसंद हो। अब भिन्न के साथ जाना हो तो भिन्न समझा दिए, पावर के साथ जाना हो तो पावर समझा दिए। अब 10 के पावर किलोमीटर में, किलोमीटर से हटाओ, 1 2 3 हो गया। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर, 10 के पावर प्लस करना है, 10 के पावर प्लस चढ़ाएंगे, किलोमीटर हल्का करो, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 प्लस में रहेगा। दाहिने से बाएं आने पर प्लस, बाएं से दाएं जाने पर माइनस। तो जो अच्छा लगे आपको। समझ में आया? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, सर 10 के पावर प्लस, मीटर से दाहिने जा रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये परिवर्तन अगर आप सीख लिए। अच्छा, ये द्रव्यमान में भी काम देगा, बस यहीं ग्राम कर देना है, किलोग्राम कर देना है। सेम बात द्रव्यमान में भी लग जाएगा। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो पावर के रूप में ही समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों तरीका बता दिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, बना लीजिए। देखिए, द्रव्यमान के अनुमात्रक में क्या है, सबसे पहले लिखेंगे चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, अब CSL आया, इसीलिए इसे CSL भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट या CSL। ये क्या है, यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। अब आपके दिमाग में आया कि चंद्रशेखर सीमा नाम से लगेगा, दूरी का है, नहीं, द्रव्यमान का सीमा क्यों लगा। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का मात्रक कैसे बना। देखो, एक छोटी सी कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। ब्लैक होल के बारे में जानते थे थोड़ा बहुत? ब्लैक होल का नाम सुना? तारे ही ब्लैक होल बनते हैं, तारे। और सूर्य भी एक तारा है, अपना सूर्य भी एक तारा है। तारे ही ब्लैक होल बनते हैं। इनकी ही एक अवस्था ऐसी आती है, जैसे तारे का धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो इनमें फिर रेड जियांट तारा बनता है, लाल दानव तारा, लाल राक्षस तारा। उसको नाम देते हैं कि रेड जियांट स्टार। ठीक है, अभी प्रोटो स्टार, शुरू में प्रोटो स्टार होता है, फिर रेड जियांट बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो बौना तारा, बामन तारा, व्हाइट बामन तारा, ब्लैक बामन तारा, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, बहुत से तारे का जन्म होगा। लास्ट में ब्लैक होल में भी कुछ तब्दील हो जाते हैं तारे। ठीक है, ब्लैक होल ऐसा स्थान है जहाँ पर 1 चम्मच मिट्टी का भार 1000 हाथी के भार के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेविटी इतना हाई हो जाती है कि मत पूछो। 1 चम्मच मिट्टी नहीं उठा सकती, 1000 हाथी के भार के बराबर होगा। ब्लैक होल इतना खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बहुत हाई हो जाती है। तो दिमाग में लोगों का आया कि तारे ही जब ब्लैक होल बनते हैं लास्ट में, तो क्या सभी तारे ब्लैक होल बनते हैं? तो नहीं। तो दिमाग में लोगों का आया क्या अपना सूर्य ब्लैक होल बनेगा कि नहीं?
अपना सूर्य, जो अपना सूर्य है ये भी तारा ही है, तो ये भी ब्लैक होल बनेगा कि नहीं? तो वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने बताया था कि अपना सूर्य नहीं बनेगा। क्यों? कि इन्होंने समझाया कि केवल वही तारे ब्लैक होल बनेंगे जिनका द्रव्यमान अपने सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना हो। अपने सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, सूर्य का द्रव्यमान, जो अपना सूर्य है इसके द्रव्यमान का 1.4 गुना जिस तारे का द्रव्यमान होगा वही तारा ब्लैक होल बनेगा। तो इसी सीमा को, अर्थात ये सीमा रख दिया, इसी सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा, उन्हीं के सम्मान में इस सीमा का नाम पड़ा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना, ऐसा नहीं है चंद्रशेखर सीमा में तो अपने घर तराजू में तौलोगे, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जिसका होगा वो ब्लैक होल बनेगा। बड़ी बातों के लिए बात दिया गया है, लेकिन लंबा दूरी द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 kg, 2 × 10⁻30 किलो होता है। ठीक है, तो चाहो तो वैल्यू रख दो 1.4 × 2 × 10⁻30 kg। तो क्या हो जाएगा? 14 दूना 28, 2.8 × 10⁻30 kg। ठीक, 1 CSL बराबर, ये एक चंद्रशेखर लिमिट है 1 CSL, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चंद्रशेखर के बारे में भी आप जान गए, अब शायद गलत भी नहीं होगा। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान देना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वहाँ वर्ष लगा है तो समय समझ में आता है, यहाँ सीमा लगा है दूरी समझ में आता है। जबकि बातें कहाँ से निकली हैं अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसे आप बना लेंगे। और थोड़ा सा छोटा मोटा 2 बात और लिख देते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है, और 1 कुंतल बराबर 100 किलो होता है, तो सभी जानते हैं। बाकी ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये सभी अभी हम समझा दे रहे हैं। पहले इसे आप बना लीजिए, तब उसे भी समझा देते हैं, क्या दिक्कत है, बना लीजिए। देखिए क्या, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। फिर वही पुरानी बातें, लेफ्ट से राइट, और यहाँ क्या है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं 10 के पावर चढ़ाओ, 10 के पावर निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। और यहाँ क्या करेंगे, 10 के पावर पॉजिटिव, प्लस के साथ लिखा जाएगा बस। चलो, 1 मिलीग्राम, ये क्या होगा, मिलीग्राम। यहाँ मिली मतलब मिलीग्राम है, वहाँ मिली मतलब मिलीमीटर था। मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻, कुछ भी लिखा जाए, इधर से इधर जाए। सर ग्राम पूछ रहा है, मान लो कितना ग्राम, तो इसे छुपा लो, बाकी गिन लो, 1 2 3 -3 ग्राम। ठीक है, 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम, 10⁻³ माइनस क्या, डेसी 1 केवल है। सर 1 डेकाग्राम में कितना केजी, किलोग्राम, तो डेका 10⁻⁻ चढ़ाओ, फिर गिनो 1 2। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ, तो ये फिर राइट टू लेफ्ट देख लो, राइट टू लेफ्ट प्लस चढ़ेगा बस। 1 किलोग्राम, 1 किग्रा में कितना ग्राम, ठीक, 10⁻+ के रूप में 1 2 3। ठीक है, 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम, 10⁻, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, 1 है तो 10⁻1 कहो या कुछ न कहो, 10 ग्राम। 1 डेकाग्राम में कितना मिलीग्राम, मिग्रा बोलते हैं, मिलीग्राम को मिग्रा बोलते हैं, 10⁻+ रहेगा डेका, इसे छोड़ दो, 1 2 3 4। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया। पावर के रूप में आप बड़े आसानी से बाएं से दाएं माइनस चढ़ाएंगे और दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट आना होगा प्लस के रूप में, तो द्रव्यमान का खेला भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये पता है बात, तो मात्रक परिवर्तन में टेंशन नहीं होगा, बड़े आसानी से खेल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो बना लो, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, सोलर डे, सौर दिवस क्या होता है?
तो दोपहर समझते हैं, एक दोपहर से अगले दोपहर तक के समय को सौर दिवस कहते हैं। सर दोपहर क्या होता है 12 बजे? नहीं, जब हमारी परछाई सबसे छोटी होती है तो उसे दोपहर कहते हैं। जब सूर्य हमारे ऊपर चमकता है अर्थात तो उस समय हमारी परछाई सबसे छोटी हो जाती है, उस समय को हम दोपहर कहते हैं, ठीक। और एक दोपहर से अगले दोपहर तक के समय को सौर दिवस कहते हैं। एक दोपहर से एक, ये पूछ लेगा डायरेक्ट सौर दिवस क्या होता है। एक दोपहर से अगले दोपहर तक का समय, एक दोपहर से अगले दोपहर तक के समय को सौर दिवस कहते हैं, ठीक। यह 24 घंटे के बराबर नहीं होता, कभी 24 घंटे से ज़्यादा, कभी 24 घंटे से कम, कभी 24 घंटे डिफरेंट होता है। तो इसीलिए निकाला जाता है माध्य सौर दिवस। क्या? माध्य सौर दिवस। सौर दिवस में तो डिफरेंस आता है, मीन सोलर डे, मीन सोलर डे। ये माध्य सौर दिवस क्या है? तो एक वर्ष के, एक वर्ष मतलब 365 दिन, एक वर्ष के सौर दिवसों के औसत को मतलब 365 से भाग कर देंगे, उसमें पूरा जोड़ लेंगे। आज से दोपहर से अगले दोपहर, फिर अगले दोपहर से अगले दोपहर, ये ऐसा 365 दिन तक करेंगे। फिर उससे 365 से भाग करेंगे तो जो औसत आएगा उसी औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। वो माध्य सौर दिवस कहते हैं, ठीक। और यही MSD, महेंद्र सिंह धोनी ने मीन सोलर डे, माध्य सौर दिवस 24 घंटे के बराबर होता है, ठीक। समझ में आई बात? यही 24 घंटे के बराबर होता है। तो इसे घंटे को सेकंड में बदल दो तो क्या हो जाएगा? 24 गुणे एक घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो इतना क्या हो जाएगा? सेकंड। तो एक माध्य सौर दिवस, एक MSD मीन सोलर डे बराबर इतना सेकंड। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो एक MSD बराबर हो जाएगा 86,400 सेकेंड। तो यहाँ से एक सेकेंड का वैल्यू निकाल सकते हो। एक सेकेंड बराबर 1/86,400 क्या? MSD माध्य सौर दिवस, मीन सोलर डे। इसका मतलब क्या होता है? एक सेकेंड क्या है? माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग है। तो एक सेकेंड बराबर 1/86,400 माध्य सौर दिवस। तो एक सेकेंड क्या होता है? माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग होता है। 86,400वां भाग, यही क्या होता है? एक सेकेंड होता है। एक सेकेंड 86,400वां भाग किसका? माध्य सौर दिवस का। माध्य सौर दिवस, इसी को आप दिन कहते हैं। माध्य सौर दिवस जो 24 घंटे को मानते हैं, 86,400वां भाग। इसीलिए हम बताते थे, याद करो कि एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। 24 घंटे को तोड़ लोगे यही आएगा। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, बना लो। बीमित सूत्र चल रहे हैं पढ़ने हम लोग। देखिए लंबाई का बीमित सूत्र को सबसे पहले तो बड़े ब्रैकेट में शो करते हैं, याद रखो। बीमित सूत्र को किस में शो करते हैं? बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। बड़े ब्रैकेट में ही बंद करेंगे। तो लंबाई के बीमित सूत्र अभी हमने एसआई प्रणाली बताते समय बताया था, यल से शो करते हैं। द्रव्यमान का बीमित सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान का साहब इसे बड़े ब्रैकेट में एम से शो करते हैं। समय का बता दीजिए, समय का बीमित सूत्र क्या होता है? इसे बड़े ब्रैकेट में टी से शो करते हैं। और क्या बचा? ताप का बता दीजिए, ताप का क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में थीटा से शो करते हैं। और विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है, उसी के नाम पे बड़े ब्रैकेट में ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं। बाकी पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सब मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इन्हीं का उपयोग करके हम बीमित सूत्र लिखने चल रहे हैं। चलिए समझते हैं ज़रा। देखो, वेग का निकाल लो या चाल का निकाल लो। चाल का बीमित सूत्र किसी का निकालना शुरू करो। वेग या चाल, दोनों का बीमित सूत्र सेम आता है, ठीक है। वेग या चाल का निकालोगे बीमित सूत्र, तो क्या पहले फार्मूला निकालो। फार्मूला किसी का लिख दो, चाल का या वेग का, कोई भी। दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय,
वेग सेम आएगा बीमी सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय विस्थापन, और विस्थापन बटे समय अंतराल या विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। दूरी का बीमी सूत्र क्या होता है सर, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई को यल से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम, समय को टाइम मतलब टी से, सामने देख लो। तो ये टी कुछ नहीं पावर है तो इसका मतलब पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, टी पे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा पावर, तो यल तो पहले से ही है, ठीक है। और एक पावर और चला जाएगा तो यल टी पे माइनस टी, मतलब यल टी -1, यल पे पावर 1 है, टी -1। इसे दिखाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो m पर 0, l पर 1, t पर -1। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बीमी सूत्र ये है, डिब्बे में बंद हुआ जो है बीमी सूत्र है। वैज्ञानिक फोरियर एक वैज्ञानिक है, ये फोरियरवा पूरा फोड़ दिया, क्या कहा कि जो ये पावर चढ़ी है ना, ये पावर जो है इसे बीमा कहते हैं, बीमा इसे कहते हैं, ठीक है। कहा जाएगा यम का बीमा 0 है, यल का बीमा 1 है, टी का बीमा -1 है। समझ में आया, मतलब द्रव्यमान का बीमा 0 है, लंबाई का बीमा 1 है, समय का बीमा -1 है। जो पावर होती है इन पर वही बीमा कहलाती है। और कुछ लोग कहेंगे बीमा बताओ बल का, तो यम एल टी -2, ये बीमी सूत्र है। बीमा क्या होता है, जो पावर चढ़ाया वही बीमी सूत्र बीमा होता है, ठीक है। ये डिब्बे में बंद जो चीज़ें दिख रही है वो क्या है, बीमी सूत्र है। और बीमा क्या है, जो पावर है उसे बीमा कहते हैं। ये वैज्ञानिक फोरियर ने बताया था, इसीलिए मैं यहाँ शो कर दिया। ऐसे भी दिखा सकते हो, हालांकि एल टी -1 कोई दिक्कत नहीं है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा सर, जरा त्वरण बताइए। त्वरण बराबर क्या होता है सर, वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल, समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन या वेग का बीमा सामने पड़ा है, यल टी पे -1, ठीक है, अपान समय का फिर टाइम टी, तो टी पर -1 है, ऊपर जाएगा फिर -1, एक -1 और चला जाएगा, यहाँ पहले से ही -1 उपलब्ध है, तो टी -2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। त्वरण का बीमा हो गया सर, त्वरण आ गया तो बल का भी बीमा बता सकते हैं, बल का भी बता दो। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यमय होता है, या बराबर, यह बराबर यमय, तो द्रव्यमान का बीमा यम ब्रैकेट में गुणे त्वरण का बीमा सामने है यल टिप -2, तो क्या हो जाएगा बोलो, यम यल टिप -2, तो यम यल टिप -2, ये हो गया बल का बीमी सूत्र। यम पर 1 है, यल पर 1 है, टिप -2 है। अगर आपसे पूछें बल का बीमा बताओ, तो द्रव्यमान का 1, ये हो जाएगा 1 1 -2, ये है बीमा। बीमा पावर होता है, द्रव्यमान पर 1 है, लंबाई पे 1 है, और समय पे -2 है। समझ में आया, हाँ ये बीमा है। हालांकि यही बता दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी रूप में बीमी सूत्र ही लिख दोगे तो अपना वो ढूंढ लेंगे। बल का बीमा हो गया। सर कार्य का बताओ, कार्य का बीमा बताओ, बीमी सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है सर, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, तो थीटा का स्वाहा हो जाएगा, कॉस थीटा का बीमा स्वाहा होता है। स्वाहा मतलब कुछ नहीं होता, कोण का बीमा कुछ नहीं होता, तो कोण रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कॉस थीटा का भी लोगे तो क्या, कुछ आधार बटे कर्ण, फिर भी वो स्वाहा हो जाएगा, दूरी बटे दूरी। और थीटा का भी स्वाहा होता है, थीटा चाप बटे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप भी दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है, दूरी बटे दूरी स्वाहा हो जाता है। इसका बीमा नहीं होता। तो एफ एस का थीटा, तो एफ का और यस का होगा। तो एफ का बीमा क्या होता है सर, एफ का तभी अभी निकाले हैं, एम एल टिप -2 होता है, ठीक, इंटू यस दूरी है, विस्थापन है, कुछ भी लिख लो, तो यल गुणे क्या हो जाएगा, यल दूरी का यल, तो एक यल ए तो क्या आ जाएगा, यम यल स्क्वायर, एक यल यहाँ पावर है, एक पावर यहाँ है, यम यल पावर 2 -2, टी पे -2, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया कार्य का बीमा। और आप जानते हैं कार्य ऊर्जा है, तो कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। और सुनो, और बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण, ये सभी का बीमा यही होता है, ठीक।
कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण सबका बीमा यही होता है। सर कैसे? भाई गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, u बराबर mgh होता है और बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर fs होता है, यही होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होता। एफ एस साइन थीटा भी लिख सकते हो, एफ एस वही सेम बात आ जाएगी। और दूसरा mgh, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, वही आएगा हाफ mv²। कैसे निकलेगा सर? देख लो, निकाल देते हैं। हाफ तो रहेगा नहीं, बीमा केवल निकालना है हमें गतिज ऊर्जा का, तो इसका यम का यम रहेगा और v², v माने बेग, LT -1 का होल स्क्वायर, तो यल पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यम यल स्क्वायर टी -2। देखो वही आया कि अलग आया? वही आया सर। तो क्यों बार बार पढ़ना है? सर u बराबर mgh बता दो, u का बीमी सूत्र अगर निकालना हो तो देखो यम का यम ही रहने दो और g माने त्वरण का यल टी -2 और h माने दूरी का यल, तो फिर आ जाएगा ना वही सेम ml² टी -2। तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण सबका यही होता है, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पूछा जाए कार्य चाहे ये सब, ये कहीं मार देंगे। तो इसे बना लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला याद है, सब बना सकते हो। चलो, एक कार्य तक हम लोग पढ़ लिए। अब दाब का देख लो। सर दाब बराबर क्या होता है? दाब P बराबर होता है F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। F का क्या होता है? F का अभी निकाले थे, ml टी -2 होता है और एरिया का क्या होगा? एरिया L² होगा। ठीक है, तो L² ऊपर जाएगा, L पर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हो ml टी -2 और भाई ये आ जाएंगे ऊपर तो गुणे L -2। बोलो, लिख सकते हो। अब -2 यहाँ है, यहाँ +1 कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 2 चला जाएगा तो आएगा क्या? तो P का क्या आ जाएगा यहाँ? m L -1 T -2 बड़े ब्रैकेट में। बोलो, समझ में आ रही है बात? तो ये दाब का बीमी सूत्र होता है, ये दाब का बीमी सूत्र है, ध्यान देना। सर दाब का याद आ गया। अब जरा इनका देख लो। दाब का पता चल गया, पृष्ठ तनाव का निकाल लो। पृष्ठ तनाव एक साथ में, जैसे F/A होता है, पृष्ठ तनाव भी एक प्रेशर F/L होता है। ठीक है, तो F का वैल्यू ml टी -2, बीमी सूत्र वैल्यू क्या, अपान L मतलब दूरी, एक L स्वाहा हो जाएगा, m टी -2 आ जाएगा, m टी -2 डायरेक्ट लिख सकते हो, या L पे 0 भी लगा सकते हो। ये क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात हो रही है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, इसका बीमी सूत्र कैसे निकलेगा? तो पहले फार्मूला जान लो। F बराबर G m1 m2 अपान r²। यहाँ G बराबर क्या हो जाएगा? G बराबर हो जाएगा सर F r² बटे m1 m2 हो जाएगा कि नहीं? F का बीमी सूत्र ml टी -2, ठीक, और r² L² अपान m1 m2 दो बार है तो डायरेक्ट m² कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जाएगा, एक m पावर तो इससे खा जाएगा, L² है, L है, तो एक m क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये m पे माइनस आ जाएगा, -1, क्योंकि 2 माइनस रहेगा, 1 तो खा जाएगा। L² है, L² है, यहाँ L है, L पावर 3 हो जाएगा, T पावर -2। ठीक, ये गजब का बीमी सूत्र आया, किसका? कैपिटल G का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, पूछ सकता है। m पे -1, L पे 3, T पे -2। फार्मूला पता है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और किसी का? अभी निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट बनाते रहो, आगे देखते रहो। दाब हो गया, ये सब हो गया। अब चलो सर अपवर्तनांक का बता दो। सर अपवर्तनांक का म्यू बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक म्यू बराबर C/V होता है। तो C भी चाल है, V भी चाल है, तो L टिप -1 L टिप -1 सेम राशि है, बट L टिप -1 स्वाहा हो जाएगा, कुछ है ये नहीं है, तो इसका बीमी सूत्र नहीं होता। बीमी सूत्र या बीमा नहीं होता, बीमी सूत्र नहीं होता। या होगा अगर तो ऐसे लिख सकते हो, m पर 0, L पर 0, T पर 0। ठीक है,
m पर 0, l पर 0, t पे 0, इस तरह से लिख सकते हो। सर अच्छी बात है। सर आवेश का बीमी सूत्र बताओ। आवेश का बीमी सूत्र, आवेश का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। ठीक, I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय। विद्युत धारा किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर से, T को टाइम से, तो AT हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे चलें। संवेग का निकाल लो। संवेग P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो m का बीमी सूत्र m ही रहेगा और v का बीमी सूत्र l_-1, तो क्या आ जाएगा? m l_t/-1 आ जाएगा। ये संवेग का बीमी सूत्र हो गया। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बीमी सूत्र बताओ सर। आवृत्ति का क्या होगा? आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? एक समय तो है, 1/t, यही तो होता है बीमी सूत्र। ऊपर भाई साहब जाएंगे क्या हो जाएगा? t/-1। ठीक है, या m पे 0, l पे 0, t पे -1 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। या t/-1 आवृत्ति का हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आवेग का, तो आवेग भी निकाल सकते हैं। आवेग का क्या होता है सर? आवेग का सर I बराबर होता है F × ΔT। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा बल बहुत कम समय के लिए कहीं लगाया जाए तो उसे आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जैसे बॉल आ रहा है बहुत रफ्तार से, पट दे मार दिए सर, तो क्या हुआ? बहुत कम संपर्क हुआ बैट और बॉल से, लेकिन ज़्यादा ताकत लगा दिए, बहुत ज़्यादा बल कम समय के लिए। जैसे मान लो तुम कि एक झापड़ खींच के मारे, यहाँ पट दे, संपर्क बहुत कम समय के लिए होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बल है बहुत कम समय के लिए। ठीक, तो बल, इसी को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? m l t/-2 इंटू ΔT टाइम है, t है, तो देख लो t पे क्या होगा? -1 आ जाएगा। m l t/-1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं वही चीज़ है, संवेग और आवेग। तो संवेग और आवेग वही होता ही है। क्यों? क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को ही तो बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, F कहते हैं। और यहीं से संवेग परिवर्तन निकालोगे तो F × ΔT हो जाएगा, और इसी को तो आवेग कहते हैं। देख लो, संवेग परिवर्तन और आवेग एक ही चीज़ है। ठीक है, इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी फार्मूले आप पढ़ रहे हो, अगर फार्मूला आपको याद है तो आराम से बीमी सूत्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक बड़ा प्रसिद्ध है, उसे बताइए। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक फार्मूला याद होना चाहिए। श्यानता गुणांक क्या होता है? F बराबर होता है ईटा। श्यानता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। A dV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। ये वेग प्रवणता है। dV क्या है? वेग है, वेलोसिटी है, और dx क्या है? दूरी है, दूरी के साथ वेग परिवर्तन है। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ श्यानता गुणांक ईटा है। तो F क्या है? फोर्स है, ये एरिया है। तो ईटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो? F/ एरिया इंटू क्या हो जाएगा? इंटू dV/dx, तो ऊपर चला जाएगा dx/dV हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस रख दो, रख दो। तो ईटा क्या है? यही श्यानता गुणांक है। F का वैल्यू m l t/-2, मतलब वैल्यू जब बोलते हैं बीमी सूत्र समझो। x का l हो गया, भाई साहब जरा आप नीचे आइए, एरिया का l² आ गया, और ये dB वेग l t/-1 हो गया। ठीक है, देख लो कैसे आएगा, कितना आएगा। l देख लो, ये l² से स्वाहा हो गया, ये l ऊपर जाएगा, जरा इसको ऊपर करो, ये l इसे स्वाहा कर दो, तो ईटा बराबर क्या आ जाएगा? ईटा बराबर आ जाएगा, एक तो हो जाएगा m पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है, l² कर लो, ml² नहीं स्वाहा किए, ठीक, पूरा इसको ऊपर ले चलो, l का l³ के साथ, तो ये ऊपर आएगा तो l पे -3 हो जाएगा, और t पे ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब जरा l पे -1 है, l पे 2 है, ठीक है, तो l पे -1 आ जाएगा, और t पर 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा? m रहेगा, l पे -1 हो जाएगा, और t पर -1 हो जाएगा। m पे देख लो कुछ नहीं है, l पे -1 हो गया, t पर -1 हो गया। कोई दिक्कत? हमें लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन आप पढ़े होंगे, ठीक, इस तरह से बराबर RT, ठीक। तो इसमें वो पूछता है A और
बी का बीमीय सूत्र बताइए। इस तरह से भी कभी कभी पूछ लेगा, क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में बहुत आसानी से ये सब सवाल आते हैं। कभी कभी इस तरह से सवाल दे देगा, कोई x बराबर है AT² प्लस BT प्लस C है, जहाँ x क्या है, कोई दूरी है, ठीक है। तो पूछेगा इसमें कि A, B तथा C का बीमीय सूत्र बताइए, बीमीय सूत्र बताइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। डायरेक्ट आप जो है सूत्र से ही आता है क्वेश्चन, तो एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले से आता है, लेकिन अगर घुमाए तो ऐसे भी दे सकता है। तो अपने को सब तरह से तैयार रहना है, कुछ नहीं करना होता। मुझे बस इतना बता दो कि 20 मीटर पर सेकेंड में 50 किलो जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड में 50 किलो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। सजाती ही तो जुड़ेंगे। मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, कि किलोग्राम को मीटर में जोड़ दोगे और मीटर को सेकंड में जोड़ दोगे। 50 मीटर लंबाई में 10 सेकंड जोड़ो तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं जोड़ या घटाव है, जोड़ना या घटाना है, इसका मतलब है जो इस राशि का बीमीय सूत्र है वही इस राशि का भी बीमीय सूत्र होगा। वही राशियां सजाती राशियां ही जुड़ी होंगी या घटी होंगी। जोड़ या घटाना में वही राशियां जुड़ी घटी होंगी जिनका बीमीय सूत्र इक्वल होगा, और जितना बीमीय सूत्र राइट में होगा उतने बीमीय सूत्र लेफ्ट में भी होगा, ये भी तय है, ठीक है। तो अगर RT बराबर ये देखा जाए तो ये बीमीय सूत्र इक्वल आएंगे, अलग नहीं होंगे। अच्छा सर, फिलहाल जोड़ घटाव वाली राशियों का बीमीय सूत्र इक्वल होगा तभी वो जुड़ेंगी या घटेंगी। तो अगर हमें B का निकालना है तो बड़ा आसान है सर। B का बीमीय सूत्र क्या होगा, V क्या है, वॉल्यूम आयतन है, और P क्या है, प्रेशर है। तो निकाल लो B का बीमीय सूत्र बराबर V का बीमीय सूत्र। क्यों सर, क्योंकि भाई इसमें से घटाया गया है तो पक्का इक्वल होगा तभी घट रहा है, राशि सेम होगी तभी घटेगा। इसका मतलब V का क्या होगा, आयतन है, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L3, ये हो गया बीमीय सूत्र। तो B का बीमीय सूत्र ये आ गया। इतना आसान होता है, सोच लो। सर इसका कैसे निकालेंगे, अगर P इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब जो P का बीमीय सूत्र होगा वही पूरे का होगा। इसका मतलब A/V² का बीमीय सूत्र किसके बराबर होगा, P का बीमीय सूत्र होगा कि नहीं। अब P क्या है, दाब है, दाब का भी अभी निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, दाब का बीमीय सूत्र अभी निकाले थे, ठीक है। ML T पे -2 अपान एरिया L²। तो ML पे -1 T पे -2 निकाले थे हम दाब का, P बराबर F/A। तो दाब का बीमीय सूत्र मिल गया, ML पे क्या, ML पे -1 T पे -2, ये दाब का बीमीय सूत्र हो गया। अब A/V का बीमीय सूत्र स्क्वायर का है, तो V² तिरिया गुणा कर दो, A का बीमीय सूत्र मिल जाएगा, V² का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, A बराबर ML पे -1 T पे -2 इंटू V²। V² क्या है, आयतन है, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6। तो L पे -1 है, यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 मतलब 5 आ जाएगा, T पे -2, बोलो ML पे 5 T पे -2 आ जाएगा। A का बीमीय सूत्र क्लियर है कि नहीं, बात कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से S साहब को निकाल लो, इन साहब को निकाल लो, इसे हटाएं, समझ में आया, इसे हटाएं। देखिए x बराबर AT² प्लस BT प्लस C में ABC का बीमीय सूत्र हमें चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, x दूरी है तो इसका मतलब AT² प्लस BT² प्लस C जुड़े हैं अलग अलग। इसका मतलब AT² का जो बीमीय सूत्र होगा वो C का होगा, BT का जो बीमीय सूत्र होगा वो C का होगा, x का जो बीमीय सूत्र होगा ये दाहिनी तरफ सबका होगा। तो चाहे C अलग अलग कर लो, जोड़ है अलग अलग कर लो तो भी वही आएगा। मतलब C का बीमीय सूत्र बराबर x का बीमीय सूत्र होगा कि नहीं। अरे मेरे भाई आराम से हो जाएगा। x का दूरी है, दूरी का l होगा, इसका मतलब C का क्या हो गया, l हो गया। और B का क्या होगा, तब B का बीमीय सूत्र
सूत्र निकालना है अगर, तो बी टी का निकाल लो, सी के बराबर होगा या बी टी बराबर एक्स होगा। तो बी टी का बीमी सूत्र अगर निकालना है अपने को, तो इसका मतलब एक्स के बराबर होगा या सी के बराबर कर दो। जुड़ा है तो ऐसा भी कर सकते हो, जुड़ा है तो इसके साथ भी कर सकते हो। तो इसका बीमी सूत्र, तो यहाँ से b का निकालना है, b का बीमी सूत्र हमें निकालना है। तो इसका मतलब x अपान टी का बीमी सूत्र इक्वल होगा। तो x का बीमी सूत्र क्या होता है, l, और t का क्या होता है, t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल टी -1। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब को निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर का बीमी सूत्र बराबर c का कर लो या x का कर लो, चाहे जो x का बीमी सूत्र कर लो। तो a का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, a का बीमी सूत्र बराबर x बटे टी स्क्वायर का बीमी सूत्र। सही है, x का क्या होगा, l होगा, और t का क्या होगा, t स्क्वायर है, t स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, LT -2। तुरंत आ गया सर। हाँ, इसका मतलब वैल्यू रखोगे तो इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया ए का बीमी सूत्र आ गया, बी का बीमी सूत्र आ गया, सी का बीमी सूत्र आ गया। किसी का भी बीमी सूत्र इस तरह से पूछे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम। कोण का कुछ नहीं होता, घन कोण का कुछ नहीं, मतलब पावर 0 होते हैं। तो आशा करता हूँ इस तरह से अगर आपको फार्मूला मिल गया तो बीमी सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। और जितने बीमी सूत्र हम बताए हैं, ईश्वर ने चाहा तो इसी में से सब काम हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से आप पहला जो टॉपिक हम लिए थे ए वाला, भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमी सूत्र, ये कंप्लीट होता है। और दूसरा टॉपिक सार्थक अंक कोटिमान चलेगा। देखो 4 टॉपिक में हम बांट दिए थे पूरा मापन को, भौतिक राशियाँ शुरू में ही, मात्रक और बीमी सूत्र जो आज पढ़ लिए हैं हम लोग, सार्थक अंक कोटिमान पढ़ लेंगे, परसेंटेज एरर पढ़ लेंगे, वर्नियर स्क्रू गेज, कहानी खत्म। इतने टॉपिक मापन में पढ़ने हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाएं भी। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।